पेरू की अद्भुत यात्रा, प्रकृति और संस्कृति का संगम। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विनीत राज और आज हम एक अविश्वसनीय साहसिक यात्रा पर निकल रहे हैं दक्षिण अमेरिका के हृदय में बसे एक देश पेरू की ओर। यह एक ऐसा देश है जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, प्राचीन खंडहर और जीवंत संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने समय में पीछे कदम रख लिया हो। माचू पिचू के रहस्यमय खंडहरों से लेकर अमेज़न के घने वर्षावनों तक पेरू एक ऐसा देश है जो आपकी आत्मा को छू जाएगा। तो अपने बैग पैक करो, अपने बूट्स पहनो और मेरे साथ चलो एक ऐसी यात्रा पर जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। पेरू का रोमांच हमारा इंतजार कर रहा है। माचू पिचू, इनका सभ्यता का खोया हुआ शहर। दोस्तों, हमारी पहली मंजिल है माचू पिचू, जो समुद्र तल से 2430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह प्राचीन शहर, जिसे लॉस्ट सिटी ऑफ द इंकाज भी कहा जाता है, 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। यहाँ पहुंचने के लिए हमें खड़ी पहाड़ी रास्तों से गुजरना होगा, घने जंगलों को पार करना होगा और अपनी सहन शक्ति की परीक्षा देनी होगी। लेकिन यकीन मानिए, यह सब देखने लायक होगा। जैसे ही आप ऊपर पहुंचेंगे और माचू पिचू के खंडहरों को देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने समय में पीछे कदम रख लिया हो। इन विशाल पत्थरों को देखो, जिन्हें इतनी कुशलता से एक साथ जोड़ा गया है कि उनके बीच एक कागज का टुकड़ा भी नहीं फिट हो सकता। यह इनका लोगों की अद्भुत वास्तुकला और इंजीनियरिंग का प्रमाण है। यहाँ से घाटी का नजारा लुभावना है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सदियों पहले यहाँ जीवन कैसा रहा होगा। माचू पिचू सिर्फ एक खंडहर नहीं है, यह एक जीवंत इतिहास है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। अमेजन वर्षावन, प्रकृति का अद्भुत संसार। अब हम चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन अमेजन की ओर। यहाँ की हवा नमी से भरी है और हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। यहाँ की जैव विविधता अद्भुत है। हजारों प्रजातियों के पेड़ पौधे, रंग बिरंगे पंछी और अनोखे जीव जंतु आपको हर कदम पर हैरान करेंगे। हमें यहाँ सावधान रहना होगा क्योंकि यहाँ कई खतरनाक जीव भी रहते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हम जंगल के नियमों का पालन करेंगे और सुरक्षित रहेंगे। हम यहाँ अमेजन नदी में भी नाव चलाएंगे, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। यह जंगल हमें प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का एहसास कराता है। एंडीज पर्वतमाला, आसमान को छूते शिखर। अब हम आते हैं एंडीज पर्वतमाला पर, जो दक्षिण अमेरिका की रीढ़ की हड्डी की तरह है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फीली चोटियां और गहरी घाटियां आपको अपनी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध कर देंगी। यहाँ ट्रैकिंग करना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन यहाँ से मिलने वाला नजारा हर कदम के लायक है। हमें अपने साथ गर्म कपड़े रखने होंगे क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ही अप्रत्याशित होता है। एंडीज पर्वतमाला हमें बताती है कि प्रकृति के सामने हम कितने छोटे हैं और उसकी सुंदरता का कोई जवाब नहीं। अगला पड़ाव है टिटिकाका झील, जो दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। इस झील की खासियत है इसके तैरते हुए द्वीप, जो टोटोरा रीड से बने होते हैं। यहाँ रहने वाले उरु लोग सदियों से इन्हीं द्वीपों पर रह रहे हैं और अपनी अनोखी संस्कृति को बचाए हुए हैं। हम यहाँ उरु लोगों से मिलेंगे, उनकी जीवन शैली के बारे में जानेंगे और उनके साथ समय बिताएंगे। टिटिकाका झील हमें बताती है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर हम कैसे जी सकते हैं। अब हम आते हैं कोलका कैनियन, जो दुनिया के सबसे गहरे कैनियनों में से एक है। यहां से नीचे देखना आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। कैनियन के किनारों पर बसे छोटे छोटे गांव, हरे भरे खेत और उड़ते हुए कॉन्डोर पंछी, यह नजारा अविस्मरणीय है। हमें यहाँ सावधानी से चलना होगा क्योंकि यहाँ हवा बहुत तेज चलती है। कोलका कैनियन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के रहस्यों का कोई अंत नहीं है। अब हम चलते हैं नाजका रेगिस्तान, जहां हमें देखने को मिलेंगे नाजका लाइंस, जो हजारों साल पुराने रहस्यमय भूचित्र हैं। ये विशाल आकृतियां जानवरों, पौधों और ज्यामितीय आकृतियों की हैं और इन्हें केवल हवाई जहाज से ही देखा जा सकता है। इन रेखाओं को किसने बनाया और क्यों, ये आज भी एक रहस्य है। हमें इन रेखाओं को देखने के लिए एक छोटी सी उड़ान भरनी होगी, लेकिन यह अनुभव अविश्वसनीय होने वाला है। नाजका लाइंस हमें बताती हैं कि हमारे इतिहास में अभी भी कितने रहस्य छिपे हैं। विनिकुंका, रंगों से सजी एक पहाड़ी। अब हम आते हैं विनिकुंका, जिसे रेनबो माउंटेन भी कहा जाता है। इस पहाड़ी की खासियत है इसकी रंग बिरंगी धारियां, जो प्राकृतिक खनिजों के कारण बनी है। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी पैदल यात्रा करनी होगी, लेकिन यह नज़ारा देखने लायक होगा। विनिकुंका हमें याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी रंगीन और विविधतापूर्ण है।
पवित्र घाटी, इनका सभ्यता का दिल। अब हम चलते हैं पवित्र घाटी, जो कुस्को और माचू पिचू के बीच स्थित है। यह घाटी अपनी हरी भरी वादियों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और प्राचीन इनका खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हमें ओलंतायताम्बो, पिसाक और चिंचेरो जैसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल देखने को मिलेंगे। हम यहाँ इनका लोगों के जीवन के बारे में जानेंगे, उनकी संस्कृति को समझेंगे और उनके इतिहास के बारे में जानेंगे। पवित्र घाटी हमें बताती है कि अतीत को समझकर हम अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। हुआकाचीना, रेत के टीलों का रोमांच। अब हम आते हैं हुआकाचीना, जो एक छोटा सा ओएसिस है जो विशाल रेत के टीलों से घिरा हुआ है। यहाँ का नजारा अद्भुत है और यहाँ सैंड बोर्डिंग और ड्यून बग्गी चलाने जैसे रोमांचक गतिविधियां की जा सकती हैं। हमें यहाँ धूप से बचने के लिए सावधानी बरतनी होगी और अपने साथ पर्याप्त पानी रखना होगा। हुआकाचीना हमें बताती है कि प्रकृति में रोमांच की कोई कमी नहीं है। पेरुवियन व्यंजन और संस्कृति, स्वाद और परंपरा का संगम। कोई भी यात्रा खाने के बिना अधूरी है और पेरू का भोजन आपको निराश नहीं करेगा। यहाँ के व्यंजन अपने अनोखे स्वाद और ताजा सामग्री के लिए प्रसिद्ध हैं। हमें यहाँ सेविचे, लोमो सोल्टाडो, अजी डे गैलिना जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखना चाहिए। पेरू की संस्कृति भी उतनी ही समृद्ध है जितनी यहाँ की प्रकृति। हमें यहाँ के लोगों से मिलना चाहिए, उनकी कहानियां सुननी चाहिए और उनकी परंपराओं के बारे में जानना चाहिए। पेरू एक अविस्मरणीय यात्रा। तो दोस्तों, यह थी हमारी पेरू की अद्भुत यात्रा। यह देश वाकई में प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको पेरू घूमने की प्रेरणा मिली होगी। अगर आप भी रोमांच और नई खोज के लिए तैयार हैं, तो पेरू आपके लिए एक आदर्श जगह है।